जो कभी नहीं निकालते, पहली बार निकालते, उनका क्या होता है, मतलब जो लिखते नहीं है, जिनकी आदत में नहीं होता, उनके साथ क्या होता है, और जो आदत में रहता है वो कितने अच्छे से रहते हैं। कि धूप में निकले पहली बार, गाल काले पड़ गए, कुछ दिनों से झाड़ू ना लगने से जाले पड़ गए, और बिस्तर में पड़े पड़े सोचते रहे तो दौड़ गए, और जिस दिन सड़क में दौड़े उसी दिन छाले पड़ गए। तो सर ये और बता दीजिए कि जो मेंस लिखने वाले हैं अभी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत जो आपने शब्द बोला मेंस, इसका अगर आप विच्छेद करोगे तो इसमें आता है एम, मतलब आप ये समझो कि मेरा समझ लो, ठीक है। इसमें एक एम शब्द आता है बीच में, एम मतलब होता है लक्ष्य, और एस लास्ट में आता है। एस मतलब सक्सेस या सफलता। मेरा एम क्या है? सफलता। अगर मेंस का मतलब है तो आप समझो कि मेरा एम सफलता, मतलब मेरा लक्ष्य सफलता प्राप्त करना है। और अगर आपको सफलता चाहिए पीएससी में तो वो एम मेंस ही है। वो शब्द ही है मेंस, ऐसा शब्द है कि मतलब मेरा एम सफलता या सक्सेस। तो आपको कई लोग बोलते हैं मैं इंटरव्यू से बाहर हो गया, वो बिल्कुल झूठा है। वे सब अपनी आत्मा को शांति देने के लिए और सामने वाले से सहानुभूति प्राप्त करने के लिए और सम्मान देने के लिए बोलते रहते हैं, और उसका इतना रोल नहीं रहता, बहुत कम लोगों पे रहता है। मैंने देखा है कि पीएससी में जो परीक्षा होती है, टोटल पूर्णांक लगभग 1675 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसमें से 1400 नंबर की पीएससी होती है मुख्य परीक्षा, और 175 नंबर की ये होती है। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं इंटरव्यू में बाहर हो गया? आप इंटरव्यू मेंस में 1400 नंबर का मेंस है, उसमें 900 ले आइए, 1000 ले आइए, आपको इंटरव्यू में 50 नंबर भी मिलेंगे तो आप डिप्टी कलेक्टर बनोगे। बिल्कुल सर। तो वो कहीं टॉप करने, हमने कई लड़के ऐसे देखे हैं, वो मेंस में 900 नंबर लाए और उनको इंटरव्यू में 80 नंबर मिले, 100 नंबर मिले। और कई हमारी गर्ल्स रहती हैं, उनको बहुत अच्छे मार्क्स निकालते, 165 मिले, लेकिन फिर भी नहीं वो वहाँ तक पहुँच पाए मेंस में, क्योंकि उनका हाँ। तो मेंस शब्द मतलब मेरा एम सक्सेस, माई एम सक्सेस, मेरा लक्ष्य सफलता, वो शब्द ही है। तो आप मेंस पर फोकस करेंगे। मैंने भी पीएससी की तैयारी की थी तो मेंस को ही पढ़ा था मैंने, ना तो मैंने प्री पे विशेष ध्यान दिया था। 1-2 बार प्री हमारा कुछ हुआ ही नहीं, पता ही नहीं चला क्या निकल गया, कहाँ से क्या हो गया, हवा में उड़ गए। लेकिन हमारा टारगेट था मेंस की तैयारी करना, क्योंकि हमें पता था कि हमारा लक्ष्य पीएससी निकालना है, तो उसके लिए हमें मेंस निकालना पड़ेगा और बहुत अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी हमारा कुछ हो सकता है, बाकी संभव नहीं है। तो वो मेंस परीक्षा अपने आप में बहुत बड़ी परीक्षा है, उसके लिए आपको तैयारी शुरू से करनी पड़ेगी। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसके लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप लिखेंगे, आदत डालना पड़ेगा, आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। आप जितना अच्छा लिखेंगे, डेली लिख लिख कर पढ़ेंगे तभी संभव है, बाकी संभव नहीं है। बिल्कुल सर। क्योंकि आपकी आज जो आदत होगी वो आप परीक्षा में लिखोगे, नहीं तो जो अभी नहीं लिखते सोचते हैं परीक्षा में लिख लूँगा, तो बहुत से क्वेश्चन छूट जाते हैं। और प्रश्न छूटना मतलब आफत, पूरा आपके साथ नेगेटिविटी हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आपने जब अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपको नंबर मिल ही नहीं सकते, कभी संभव ही नहीं है कुछ। वो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि 3 लड़के परीक्षा देकर निकले और उनने आपस में बात की, तो एक बोला कि मेरे 80% सही है, तो वो खुश था, बोले हो जाएंगे। दूसरा बोला मेरे 75% सही, वो भी खुश था, बोले मेरे हो जाएंगे। एक बोला मेरे 100% सही है, लेकिन दुखी था, बोले तुम क्यों दुखी हो? बोले मेरा नहीं होगा सिलेक्शन। बोले 100% सही है, फिर क्यों दुखी हो? तो बोले मैं क्या करूं, मैं तो 50 गोले ही काले कर पाया हूं। मतलब 50 गोले काले किए उसने, 50 सही हैं, तो उसको 50 नंबर ही मिल सकते हैं, 51 नहीं मिल सकते। लेकिन जिसने 80 गोले काले किए हैं और 80 में से अगर उसके मतलब 80% सही, मतलब 64 सही है, तो वो सफल हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब आप अटेम्प्ट पूरा करना, मेंस में अटेम्प्ट नहीं छूटना चाहिए। अगर आपका एक भी प्रश्न छूट गया तो आपको 0 नंबर मिलना है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला आपका फूफा, आपका जीजा, आपका रिश्तेदार नहीं है कि आपको 1 नंबर दे देगा, कुछ देगा, मिलना ही नहीं। आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, प्रयास ही नहीं किया। तो आप अटेम्प्ट करें, पहली चीज़। वो कब होगी? जब आप आज से आदत में डालेंगे। आप 3 घंटे लिखने की आदत होगी। यहाँ पर छाले पड़ जाते हैं, आप जो पेन पकड़ते हैं ना, अधिकतम जोर इस पे देते हैं अपन। तो आज से आदत डाल लेंगे तो आप कभी दिक्कत में नहीं आएंगे। और बहुत वो हैबिट में होना चाहिए। अब तो आप नोट्स उस स्तर के बनाए, ये समझ कर कि कोई भी टॉपिक पढ़ें
तो हर एक टॉपिक में 4-6 क्वेश्चन बन जाते हैं। आप स्वयं से क्वेश्चन बनाएं कि मेंस में ऐसा प्रश्न आ सकता है तो इसका जवाब कैसे लिखना पड़ेगा, मेंस में इस तरह का प्रश्न आ सकता है तो उसका जवाब कैसे लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपनी आदत में डालेंगे, बहुत अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे। आंसर राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। आंसर राइटिंग अभी से प्रैक्टिस करिए, आप आदत में होना चाहिए। देखिए जब आदत में नहीं होता तो आदमी के साथ क्या होता है, मैं आपको 4 लाइन सुनाता हूँ कि धूप में निकले गाल काले पड़ गए। जो कभी नहीं निकालते, पहली बार निकालते, उनका क्या होता है, मतलब जो लिखते नहीं है, जिनकी आदत में नहीं होता, उनके साथ क्या होता है, और जो आदत में रहता है वो कितने अच्छे से रहते हैं। कि धूप में निकले पहली बार गाल काले पड़ गए, कुछ दिनों से झाड़ू ना लगने से जाले पड़ गए, और बिस्तर में पड़े पड़े सोचते रहे तो दौड़ गए, और जिस दिन सड़क में दौड़े उसी दिन छाले पड़ गए। तो आप मतलब सोचते रहोगे कि मैं कर लूँगा तो नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत होगी, और आप प्रैक्टिस में ले आओगे, करना शुरू कर दोगे तो हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो मेंस के लिए मेरी यही सलाह भैया कि मेरा एम सक्सेस, मतलब माई एम सक्सेस, मेरा लक्ष्य सफलता। बिल्कुल सर, मतलब लिख लिख के बहुत हाँ, तो आपको लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगी। 2-3 किताबें आप रखिए, क्योंकि हर एक किताब में एक ही शब्द की अलग अलग भाषा शैली रहती है और अर्थ वही है। ठीक है, आंकड़े वही है, आंकड़े कोई किताब वाला बदल नहीं सकता, तथ्य बदल नहीं सकता, बस अपनी अपनी भाषा रहती है लिखने की, बोलने की। जैसे कोई गांव का आदमी है तो उसको शुद्ध बुंदेली या देहाती भाषा में बोलोगे तो वो सब जल्दी समझ जाएगा, खड़ी बोली में बोलोगे तो थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, और इंग्लिश में इंग्लिश बोलोगे तो और नहीं समझ पाएगा। तो वो चीज़ें हैं, आप 2-3 तरह की बुक्स रखें, फिर अपना नोट्स बनाएं। वो समझ रखिए कि आप एक किताब लिख रहे हो अपने मेंस के लिए, वो जो आप अपेक्षा करते हो कि आप स्वयं पढ़ो बस। तो उस तरह की आप तैयारी करेंगे, मेंस सफल हो जाएगा। मेंस ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। फिर बोलता हूँ, मेरा लक्ष्य सफलता। तो उसके लिए आपको मेंस को टारगेट करना पड़ेगा, पूरे 6 विषय पे आपको टारगेट करना पड़ेगा। किसी विषय को कमज़ोर ना समझे, हर एक विषय पे आप ध्यान दें। और पीएससी के लिए मेरा एक ये भी सलाह है कि आपको कोई विषय विशेषज्ञ नहीं बनना, आपको सफल होना है। तो आप उन टॉपिक पर जोर दें जो आज के समय पे बहुत ज़रूरी हैं, जिन टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीएससी की वेबसाइट में जाकर पुराने वर्ष के क्वेश्चन पेपर देखिए आप, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बस यही कहूँगा कि आप लिखो, इतना लिखो कि वही वाली बात है ना कि जिस तरह वो वाली कि आप जो जिस तरह छिप छिप कर शांत मन से प्रेम पत्र लिखते हो, उसी तरह छिप छिप कर एकांत मन से नोट्स बनाया करो। मैं मतलब कसम खा के कहता हूँ कि ज़िंदगी बदल जाएगी, ज़िंदगी बन जाएगी। तो बस विशेष रुचि दें अपने नोट्स बनाने में। बिल्कुल सर।